फेरम मेटालिकम विशुद्ध लोहे से इसका विचूर्ण तैयार होता है। कमज़ोर और रक्तहीन धातु वाले व्यक्तियों तथा थोड़ी उम्र के कमज़ोर बालकों पर इसकी क्रिया बहुत जल्द होती है। रक्त और रक्त पैदा करने वाले यंत्रों पर इसकी प्रधान क्रिया होती है। अब इसके कुछ चरित्रगत लक्षण के बारे में जान लेते हैं। मामूली सी गड़बड़ी या आवाज़ सहन नहीं होना, बेचैन और उत्तेजित हो जाना, बहुत कमज़ोर और रक्तहीन होने पर भी मुंह का रंग घोर लाल, रक्तहीनता के कारण ओठ, जीभ और चेहरे का रंग सफ़ेद या फीका, किंतु जरा सा दर्द या मानसिक उद्वेग होते ही चेहरा चमकीला लाल हो जाना, शरीर के साधारण लाल रंग वाले अंश जैसे ओठ, जीभ, मुंह का भीतरी भाग सबका रंग सफ़ेद हो जाना, मासिक ऋतु स्राव बहुत जल्दी होना, स्राव परिमाण में अधिक और बहुत दिन तक हुआ करना, उस समय चेहरा लाल हो जाना, कान में एक तरह की भों-भों आवाज़ होना, रजस्राव 2-3 दिन बंद रहकर फिर होने लगना, रोगी का कमज़ोर हो जाना, खून का रंग सफ़ेदी लिए पानी जैसा हो जाना, मिचली हुए बिना ही जब डकार आती हैं तो मुंह में खाई हुई चीज़ चली आना, खाने पीने की सभी चीज़ों से अरुचि, किंतु साथ ही ज़्यादा भूख या भूख का न लगना, आधी रात के बाद और भोजन के समय वमन, भोजन करते करते उठ जाना और सब खाई हुई चीज़ की कै कर देना, कै हो जाने के बाद फिर खाने बैठना, आंतों की क्रिया न होने के कारण कब्जियत, मल कड़ा या सख्त, कमर में दर्द, बच्चों की कांच बाहर निकल पड़ना, रात में मल द्वार में खुजली होना, अतिसार, खाई हुई चीज़ ज्यों की त्यों अजीर्ण अवस्था में मल द्वार से निकल जाना, सवेरे और खाने के बाद अतिसार बढ़ जाना, पेट में दर्द नहीं रहना, जोर की भूख लगना, क्यूनाइन के अपव्यवहार की वजह से या शरीर के तेजस्कर पदार्थों के क्षय के कारण अथवा सविराम जवर बंद होने के बाद शोथ या सूजन, प्रत्येक 2-3 सप्ताह का अंतर देकर 2-3 अथवा 4 दिन तक रहने वाला सिर दर्द इत्यादि। रक्तहीनता, इस बीमारी में मुंह का रंग फीका या पीला सा पड़ जाता है या कुछ भी मानसिक उत्तेजना या दर्द होने पर चेहरा लाल हो उठता है। मस्तिष्क में रक्त की अधिकता की वजह से माथे की नसें फूलकर मोटी हो जाती है, माथे में हथौड़ा पड़ने जैसा या टपक दर्द हुआ करता है। फेरम का सिर दर्द पहले किसी एक तरफ की कनपट्टी में या माथे की किसी एक तरफ आरंभ होता है, उसके बाद सारे माथे में फैल जाता है। दर्द एकाएक हिलने डोलने से, जरा कुछ आवाज़ होने या दबाने के लिए, किसी के छूने से बढ़ जाता है। मुंह के भीतरी भाग का भी रंग फीका होता है, ऊपरी भाग की तरह उतना लाल नहीं होता। फेरम के रोगी का शरीर बाहर से देखने में अच्छा हष्ट पुष्ट मालूम होता है, किंतु भीतर से रक्तहीन, थोड़े ही परिश्रम से थकावट अनुभव करता है। स्त्रियों के मासिक ऋतु बहुत जल्दी होता है। ऋतुस्राव परिमाण में अधिक और बहुत दिनों तक होता रहता है। ऋतु में अधिक रक्त निकलने की वजह से रोगिणी के कान में भों भों आवाज़ होती है। रक्तस्राव का रंग पानी जैसा फीका, हाथ, पैर और मुंह पर सूजन, ये लक्षण रक्तहीनता के लक्षण हैं और फेरम इसकी बढ़िया दवा है। बहुत दुबलापन और कमजोरी के साथ बेचैनी इसका एक विशेष लक्षण है। रोगी किसी तरह भी स्थिर नहीं रह सकता, धीरे धीरे चलता या टहलता है, जिसे उसे आराम मालूम होता है। रक्तस्राव फेफड़ा, नाक, मूत्रनली, गर्भाशय इत्यादि किसी भी स्थान से रक्तस्राव क्यों न हो, कॉन्जेशन अर्थात रक्त की अधिकता होकर शरीर के सभी द्वारों से रक्तस्राव हो सकता है।
यदि खून खूब पतला, चमकीला, लाल और उसमें काले रंग के जमे हुए खून के थक्के रहे और रोगी बहुत कमज़ोर हो जाए, चेहरा सफ़ेद सा हो जाए, श्वास जल्दी जल्दी और ज़ोर से चले और नाड़ी तेज चले तो फेरम से फ़ायदा होता है। रक्त वमन, हेमाटेमसिस, इस बीमारी में उपयुक्त प्रकार के खून निकलने के साथ सूखी खांसी और कलेजे में तनाव का दर्द हो तो उसमें फेरम में लाभदायक है। यक्ष्मा, थाइसिस, यौवन के आरंभ में यह बीमारी हो जाए और उसके साथ ही नाक और मुंह से उपयुक्त प्रकार से रक्तस्राव होने लगे और कष्टदायक खांसी हो, सहज में बलगम नहीं निकलता हो, कुछ गर्म पेय पीने पर खांसी बहुत बढ़ जाती हो, छाती में तनाव का दर्द होता हो और माथे के पिछले भाग में दर्द हो तो फेरम से फायदा होता है। कलेजा धड़कना, पाल्पिटेशन, रोगी रक्तहीन और कमज़ोर हो जाता है तो अक्सर कलेजे में धड़कन यानी कि पाल्पिटेशन हुआ करता है। फेरम में हिलने डुलने पर कलेजे की धड़कन बढ़ती है। इसके रोगी की नाड़ी बहुत मोटी किंतु कोमल होती है। अतिसार, जो कुछ खाता है सब दस्त के साथ अजीर्ण अवस्था में निकल जाता है। कुछ खाना पीना आरंभ करते ही टट्टी की हजात या टट्टी हो जाती है। इन लक्षणों में फेरम फायदा करती है। चाइना में भोजन के बाद और अर्जेंटम नाइटिका में भोजन के समय ही पखाना लग आने का लक्षण है, पर अर्जेंटम में अजीर्ण खाद्य नहीं निकलता। चाइना में पेट में बहुत पैदा हो जाती है। चाइना और फेरम दोनों के ही अतिसार में पेट में ज़्यादा दर्द नहीं रहता और ऐसा भी देखा गया है कि अक्सर चाइना के बाद फेरम और फेरम के बाद चाइना प्रयोग करने से बहुत फ़ायदा होता है। फेरम में अतिसार के साथ रोगी को अस्वाभाविक भूख रहती है, खाता भी है पर उसे खाने की सब चीज़ें कड़वी मालूम होती है। पुराना अतिसार, पेट में किसी तरह का दर्द नहीं रहता, पानी जैसे पतले दस्त बड़े वेग से आते हैं और ज़्यादातर रात में ही होते हैं। साथ ही पैर और सारे प्रत्यंग ठंडे रहते हैं तथा बहुत कमज़ोरी मालूम होती हैं। यक्ष्मा रोगी के अतिसार में रोगी जो कुछ खाता है सब अजीर्ण अवस्था में निकल जाता है, खाना व्यर्थ हो जाता है। उस समय फेरम फायदा करती है। बच्चों के दांत निकलने के समय के अतिसार में पेट में किसी तरह का दर्द न रहने पर और दूध पीने के बाद ही दस्त या कै होने पर फेरम फायदा करती है। वमन, रोगी खाते खाते उठ बैठता है और खाया पिया सब कै कर देता है और फिर खाने बैठता है। भोजन करते ही वमन, भूख कभी ज़्यादा और कभी बिल्कुल नहीं रहती। कभी कभी खट्टे स्वाद की कै होती हैं। रात के 12 बजे के बाद बिना पची खाई हुई चीज़ की कै होना इत्यादि लक्षणों में भी फेरम लाभदायक है। खाने पीने के बाद ही पेट भारी हो जाना और गर्म चीज़ें खा भी नहीं सकना। फेरम में मिचली न रहने पर भी डकार के साथ मुंह में खाई हुई चीज़ उलट आती है जिसे मुंह भर जाता है। बिछौने में पेशाब, बालक का अक्सर रोज रात में बिस्तर पर पेशाब कर देना। रात के सिवा अगर दिन में भी चलने फिरने के समय कपड़े में पेशाब कर दे तो भी फेरम फायदा करती है। भूख, कभी बड़े जोर की भूख और कभी कतई भूख नहीं लगना, कभी कभी भोजन पर रुचि भी नहीं रहना। इसके रोगी को मांस बिल्कुल ही सहन नहीं होता, खाते ही कै हो जाती है। चाय पीने से बीमारी बढ़ जाती है। ऋतुस्राव, ऋतु समय के बहुत पहले होना, यहाँ तक कि 19-20 दिन पहले से होना, बहुत ज़्यादा परिमाण में स्राव निकला करना, रोगिणी का बहुत कमज़ोर हो जाना, कान में भों भों आवाज़ होना, ऋतुस्राव के समय चेहरे का रंग लाल दिखाई देना, ऋतुस्राव होते होते एकाएक 2-3 दिन बंद रहकर फिर होने लगना इत्यादि लक्षणों में फेरम लाभदायक है। दर्द, कमर का वात, लुम्बागो आदि कई तरह के दर्द रात के समय बहुत बढ़ जाना, लेटे या सोए रहने से दर्द और भी बढ़ जाना और धीरे धीरे चलते रहने से दर्द कुछ घटना,
इन लक्षणों के आधार पर उपयुक्त दर्द और उसके साथ कोई दूसरी बीमारी रहे तो वह भी फेरम से आरोग्य होता है। फेरम के दर्द में स्पर्श सहन नहीं होता, रोगी रोग वाली जगह छूने नहीं देता, गर्दन और पीठ में धीमा धीमा दर्द होना, प्रदाह में एक संधि के बाद दूसरी संधि पर रोग का दौरा होना, खांसने पर माथे के पिछले भाग में दर्द होना। वात, बाएं कंधे की पेशी और बाएं कंधे की संधि में शून्य कर देने वाला वात का दर्द कोहनी या बाएं कंधे की पेशी तक फैल जाए और उसकी वजह से रोगी हाथ पैर की अंगुली न हिला सके तो फेरम से फायदा होगा। सविराम जवर, बहुत ज़्यादा क्यूनाइन सेवन करने के कारण बीमारी क्रमशः जटिल होती जाए तो फेरम की ज़रूरत पड़ती है। शीतावस्था में चेहरा भारी और लाल, उत्ताप की अवस्था में कनपट्टी की सिराएं फूली और माथे में हथौड़ा लगने जैसा टपक का दर्द, पिलही बढ़ना, हाथ पैर मुंह फूल जाना इत्यादि लक्षण अगर किसी सविराम जवर में रहे तो फेरम फायदा करेगी। बहुत दिनों तक इलाज कराते रहना और अनेक प्रकार की दवाएं सेवन करने के बाद भी अगर सविराम जवर किसी तरह बंद न हो और उसके साथ ही पिलही और यकृत बढ़ा रहे तो फेरम आर्स फायदा करती हैं। इसमें कब्ज नहीं रहता तथा शीत उताप और पसेव किसी भी अवस्था में प्यास नहीं रहती। पिलही बढ़ने के साथ जवर न रहे तो फेरम आयोट लाभ पहुंचाता है। वृद्धि, रात में विश्राम से, खासकर चुपचाप पड़े रहने से, हास, धीरे धीरे चहलकदमी करने और